हेलो स्टूडेंट्स, आवर लेसन इंडिको वीडियो मैंने तुम्हें भेजा था। थोड़ा इस लेसन की समरी तुम लोग वापस देख लो, समझ लो। इंडिको पोर्ट्रेट्स गांधीजी स्ट्रगल फॉर द पुअर peasant of Champaran. He managed to get justice after a year-long battle for the peasants. He also made arrangement for the education, health and hygiene for the families of the poor peasants. He gave them the lesson of self-reliance. इंडिको लेसन जो है वो गांधी जी ने किस तरह से स्ट्रगल किया था। जो गरीब जो फार्मर्स थे चंपारण के, उनके लिए उन्होंने लगभग 1 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया। उनकी जो जबरन वो अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, वो किसकी खेती कराते थे? नील की खेती कराते थे कि अपनी जो ज़मीन है उसके ऊपर 15% जो है नील की खेती होनी चाहिए और वो सारी की सारी जो क्रॉप है वो उनको दे दी जाए। यानी कि 15% पे नील की खेती करो और वो सारी जो क्रॉप है वो ब्रिटिश अधिकारी को देनी पड़ती थी। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए गांधी जी ने लगभग वहाँ पे चंपारण में 1 साल वो रहे थे। इसके साथ साथ उनको शिक्षा की और किस तरह से साफ़ सफाई की ध्यान दी जाती है, एजुकेशन, और उस पर भी उसने जो है उनको सिखाया था। और एक जो ख़ास लेसन उसने सिखाया था सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर का, कि किसी से डरो मत, जो भी तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है उसका तुम सामना करो। ये एक लेसन उसने वहाँ रह के उनको दिया था, ये दर्शाता है। तो समरी इसकी क्या है? राजकुमार शुक्ला ए पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण विशिंग टू मीट गांधी जी। जो राजकुमार शुक्ला था वो भी एक पुअर फार्मर था। वो चाहता था वो गांधी जी से मिले, उस बारे में डिस्कस किए। जब उसने सुना कि गांधी जी जो है वो ऐसे मदद करते हैं तो वो भी गांधी जी के पास आया और वो बहुत ही डिटरमाइंड था। गांधी जी जहाँ जहाँ जाते थे उसके पीछे पीछे वो वहाँ गया और कि नहीं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करो। उनके साथ वो लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कैलकाटा, पटना, मुजफ्फर और फिर चंपारण में लास्ट में वो आए। सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद रेजिडेंस, राजेंद्र प्रसाद जो बाद में हमारे जो पहले प्रेसिडेंट बने थे देश के, उनके घर वो गए। उस वक्त वो लॉयर थे, वकील थे। उनके घर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पहुँचे। उस वक्त राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे और उनके सिंपल जो कपड़े थे, कम स्कैंटी यहाँ पे है, जो कम कपड़े पहनते हैं, उनके कारण राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को उन राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने क्या समझा था? अनटचेबल समझा था। किसी के भाई कुएं पर उनको पानी नहीं भरने दिया, पीने दिया। इस तरह से अनटचेबिलिटी भी उस वक्त एक कॉमन चीज़ थी। डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरनगर फर्स्ट टू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट चंपारण शेयर क्रॉपर। सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि मुजफ्फरपुर जाएंगे और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है चंपारण शेयर क्रॉपर की वो इकट्ठा करेंगे। Send telegraph to G.B. Kriplani and stay in Professor Malkani's home, a government servant. कृपलानी को भी टेलीफोन किया। कृपलानी बाद में 1947 में कांग्रेस लीग के जो है प्रेसिडेंट बने थे। गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हु आस्क्ड हिम टू लीव टिरीहुड। गांधी जी डिसोबेड। गांधी जी जो है कमिश्नर जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, उनसे मिलने गए थे और उनको एकदम आदेश दे दिया कि यहाँ वो छोड़ दिया जाए तिरूट को, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। वेंट टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो मोतीहारी गए जो चंपारण की राजधानी थी। वेयर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड हिम, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। वहाँ पे खूब सारी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया और उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन, खोजबीन जारी रखी भी किस तरह से जो है ब्रिटिश अधिकारी है उनको तंग करते हैं जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको। इंडियंस अफ्रेड टू शो सिंपैथी टू द सपोर्ट ऑफ द होम रूल। द न्यूज़ ऑफ द गांधीजी's arrival spread, sharecropper gathered in a large number to meet their champion. न्यूज़ जो थी गांधी जी की वो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने आए हैं पूरे
चंपारण में फैल गई, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई अपने चैंपियन का स्वागत करने के लिए। गांधी जी चीडेड द मुजफ्फरनगर लॉयर फॉर टेकिंग हाई फीस। जो लॉयर्स थे मुजफ्फरपुर के, उनको भी डांट फटकार लगाई गांधी जी ने, क्योंकि वो पुअर जो फार्मर्स थे, गरीब किसान थे, उनसे मोटी फीस वसूलते थे। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट ओन्ड बाय द इंग्लिश पीपल, इंडियंस ओनली टेनेंट फार्मर्स। जो ब्रिटिश अधिकारी है, उन्होंने जो चंपारण जा उसको डिवाइड कर रखा था, और वहाँ पे जो भारतीय किसान थे वो एक किराएदार के रूप में वहाँ खेती करते थे। लैंडलॉर्ड्स कंपल्ड टेनेंट्स टू प्लांट 50% ऑफ देयर लैंड विद द इंडिको एंड सरेंडर देयर एंटायर हार्वेस्ट एज अ रेंट। लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, कॉम्पल्ट करते थे, फोर्स करते थे उनको कि अपनी जो ज़मीन है, उस ज़मीन का जो 15% है उस पर तुम इंडिको की खेती यानी नील की खेती करोगे, और पूरी की पूरी जो खेती है उनको किराए के रूप में एक तरह से लगान के रूप में उनको सौंप दोगे। इन द मीन वाइल जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और इसी दौरान जर्मनी ने जो है रासायनिक इंडिगो जो है विकसित कर ली थी। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फ्रीड द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट बट आस्क देम टू पे कंपनसेशन। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उन्होंने किसानों को कह दिया कि भाई अब 15% से हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, तुम्हें नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा कि 15% की जो भी नील की खेती तुम्हारी थी, जितने भी पैसे हमें मिलते थे उतने पैसे तुम्हें उसके बदले देने पड़ेंगे। तो मैनी साइन सम रजिस्टर्ड एंगेज लॉयर्स लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। काफ़ी जो किसान थे उन्होंने साइन कर दिए थे कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ने मना भी किया और लॉयर्स हायर किए। इस दौरान जो है जो लैंडलॉर्ड है, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने जो है ठग वगैरह जो है हायर किए जबरन उनसे, जो है वो पैसे वसूलने के लिए। तो ये सारा जो एपिसोड है कि उनको 15% पे जो है नील की खेती करनी पड़ेगी, और जो पूरी खेती उनको देते थे। लेकिन बाद में जब जर्मनी ने डेवलप कर ली तो नील की खेती तो बंद कर दी, लेकिन नील की खेती से जो उनको मुआवजा आता था, जो पैसे थे, उतने पैसे किसानों को देने पड़ते थे। ये जो चीज़ है वो किसानों को अच्छी नहीं लगी, और इसके वो विरोध में वो करना चाह रहे थे, छुटकारा पाना चाह रहे थे इस चीज़ से। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, और उन्होंने ऐसे कहा कि मुआवजा जो है हमें वापस मिलना चाहिए पूरा का पूरा। जब ब्रिटिश अधिकारी ने मना कर दिया तो गांधी जी ने कहा कि 50% दे दिया जाए। जब 50% के लिए भी मना कर दिया जाए तो 20% पे वो एग्री हुए। 20% जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने उनको दे दिया। तो गांधी जी, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि कम से कम ब्रिटिश अधिकारी झुके तो सही, और हमें भी हमारा जो है हक जो है वो हमें मिला, हक हमने लिया, हमने लड़ाई। जो एक भय था ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति, वो भय निकल गया, हमारी जो है जीत, इसलिए उसको जीत कहा गया। चाहे हमें 20% ही वापस मिला हो, लेकिन हमने एक वो आत्मनिर्भर होने का पाठ सीख लिया था, किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं अन्याय के विरुद्ध, वो सीख ली थी, ये ज़्यादा ज़रूरी थी। Gandhi reached Champaran, visited the secretary of the British Landlord Association to get the facts, but declined as he was an outsider. सबसे पहले गांधी जी जो है सेक्रेटरी जो था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का, उसके पास गए थे सबूत इकट्ठा करने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो एक आउटसाइडर है, यहाँ का नहीं है, बिहार का नहीं है, चंपारण का नहीं है। फिर उसके बाद में गांधी जी विजिटेड माल treated villagers stopped by the police superintendent but disobeyed the order। उसके बाद में माल ट्रीटेड मीन्स जो मिसबिहेव्ड, उनके साथ जो जाति की जाती है फार्मर्स या जो गांव वाले हैं, उनसे वो मिले थे। पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने रोका भी पर उसने मना कर दिया। मोतीहरी ब्लैक विद पीसेंस स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, गांधी जी रिलीज्ड विदाउट बेल, सिविल डिसोबीडियंस ट्रम्प्ड। मोतीहरी जो है पूरे फार्मर जो है किसानों से भर गई थी, और लास्ट में जो है गांधी जी की जो बेल हो गई, छूट गए थे वो, इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस की विजय हुई। गांधी जी एग्री टू 25% रिफंड बाय द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड से 25% पे वो एग्री हो गए थे। इट सिम्बोलाइजेस द सरेंडर ऑफ द प्रेस्टीज। किसको करती है कि जो एक प्रेस्टीज इशू था वो ख़त्म हुआ है। गांधी जी वर्क हार्ड टूवर्ड्स द सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलिवेटेड देयर डिस्ट्रेस एडेड बाय हिज वाइफ
महादेव देसाई, नाराहरी पारिक। गांधी जी ने जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति उन में भी सुधार किया अपने वाइफ की मदद से। कुछ और जो है उनके सेवाग्राम जो आश्रम है वहाँ से जो है टीचर बुलाए गए, उनको शिक्षा भी दी गई। गांधी जी taught a lesson of self-reliance by not seeking help of an Englishman, मिस्टर एंड्रयूज़। मिस्टर एंड्रयूज़ जो था वो ब्रिटिश था, वो गांधी जी की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उस गांधी जी ने मना कर दिया। इस तरह से गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, इसका एक पाठ सिखाया था। तो ये पूरी एक तरह से समरी है। 15% खेती के लिए जो है अंग्रेज ज़बरदस्ती करते थे कि अपने जितना भी हिस्सा है उसका 15% तुम नील की खेती करोगे, और लास्ट में हम कितना मांग रहे थे, 50% जो है हमें वापस दिया जाए, लेकिन अंग्रेज कितने पे एग्री हुए थे, 25% पे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।